जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आप अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होगे। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका आर के स्टडी पॉइंट पर। जी हाँ दोस्तों, हमारे द्वारा जो पॉलिटी की सीरीज चलाई जा रही थी उसी के अंतर्गत दोस्तों हमारी अगली वीडियो है। जैसे कि दोस्तों आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना करके वीडियो बनाई थी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वो आपने हमारी वीडियो देखी होगी। इसी कड़ी में ये हमारी अगली वीडियो है और इस वीडियो में मैं कोशिश करने वाला हूँ कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जिस तरीके से तुलना करके वीडियो मैंने बनाई थी उसी तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तुलना करके आपके सामने वीडियो पेश करूं। दोस्तों ये वीडियो छोटी होने वाली है, इस वीडियो का ध्यान से देखना। दोस्तों पहली बात तो यही है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। दोस्तों इससे 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन यही बनेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दूसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है। तीसरा, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। चौथा क्वेश्चन ये बनता है, प्रधानमंत्री किस सदन का होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन ये बन जाता है कि प्रधानमंत्री क्या स्पष्ट बहुमत कितना होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो 4-5-6 क्वेश्चन प्रधानमंत्री से बनते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सेम मुख्यमंत्री से हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, शपथ ग्रहण है, तो इन सब के बारे में। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं। मुख्यमंत्री की चर्चा जो नियुक्ति की बात की गई है आर्टिकल 75, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी, प्रधानमंत्री की दोस्तों जो नियुक्ति होगी, ये नियुक्ति किसके द्वारा होगी। दोस्तों ये नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। ये आपको एक फैक्ट कम से कम पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं दोस्तों। तो प्रधानमंत्री को जो पद की शपथ दिलाते हैं ये भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए किस सदन का होना आवश्यक है। यानी कि पीएम बनने के लिए, पीएम बनने के लिए, पीएम बनने हेतु किस सदन का होना आवश्यक है। किस सदन का होना आवश्यक है, किस सदन का होना आवश्यक है, किस सदन का होना आवश्यक है। तो दोस्तों ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो संसद के दोनों सदन, किसी भी सदन का, यानी कि लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का, यानी कि दोनों में से किसी भी सदन का होना चाहिए, लेकिन वो इन दोनों में से किसी एक का सदन होना चाहिए। इतनी बात। तो इतने क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं आपके, लेकिन आर्टिकल 75 केवल इतनी बात करता है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। यानी कि राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 75 बात करता है। इसके अलावा अब हम थोड़ा मुख्यमंत्री के बारे में देख लो दोस्तों। तो मुख्यमंत्री के बारे में आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 क्या कहता है। आर्टिकल 164 ये कहता है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाएगी ये दोस्तों की जाएगी राज्यपाल के द्वारा। तो वही बात, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, ये की जाएगी उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। बात क्लियर हुई दोस्तों। इसके अलावा मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कौन कराएगा। मुख्यमंत्री को जो शपथ ग्रहण कराएगा ये भी राज्यपाल के द्वारा ही कराई जाएगी, यानी कि राज्यपाल ही शपथ ग्रहण कराएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहीं से थोड़ा और तुलना करके देख लो कि मुख्यमंत्री बनने के लिए यानी कि विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है, यानी कि या तो विधानसभा का हो या फिर विधान परिषद का हो। तो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो दोनों में से किसी भी सदन का हो सकता है, किसी भी सदन का हो सकता है, किसी भी सदन का हो सकता है, किसी भी सदन का हो सकता है। दोस्तों ये तो है फैक्ट क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में, पीएम की नियुक्ति के। देखो प्रधानमंत्री को समझ लिया तो मुख्यमंत्री को समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही सेम है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। पद का अंतर होता है, ये केंद्र का होता है, ये राज्य का होता है। तो दोस्तों अब बात आती है नियुक्ति के संदर्भ में। तो नियुक्ति मैंने आपको बता दिया, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन शपथ भी राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होते हैं यही इसको शपथ ग्रहण कराते हैं। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री बनता कैसे है दोस्तों। तो देखो जिसको लोकसभा में
स्पष्ट बहुमत मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? स्पष्ट बहुमत। स्पष्ट बहुमत। अब बहुत से हमारे साथी ऐसे होंगे जिनको स्पष्ट बहुमत के बारे में पता नहीं होगा, तो दोस्तों मैं स्पष्ट बहुमत के बारे में बता दूं। यानी कि 272 सीटें, 272 सीटें जिस पार्टी को मिलेंगी वह स्पष्ट बहुमत कहलाएगा और वह अपनी सरकार बना लेगा। यानी कि जिस पार्टी को 272 सीटें मिलेंगी वह पार्टी अपनी सरकार बना लेगी और 5 साल के लिए काम करेगी। दोस्तों तो स्पष्ट बहुमत आपको समझ में आ गया। जिस भी पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। अब कई साथी हमारे ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि 272 सीटें का मतलब क्या है दोस्तों, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा हिंट और दे दूं। लोकसभा में टोटल सीट जो होती है दोस्तों, टोटल जो सीट होती है वो कितनी होती है? टोटल सीट होती है दोस्तों 543, ठीक है। तो 543 में से 272 सीटें जिस पार्टी को मिलेंगी वह पार्टी अपनी सरकार बना लेगी, वो पार्टी सत्ता में आ जाएगी। अब एक बात और आती है कि अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? तो कई साथी हमारे ये सोच रहे होंगे कि चलो ये तो हुआ स्पष्ट बहुमत का, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तब क्या होगा? यानी कि 272 सीटें किसी पार्टी को नहीं मिलती है तब क्या होगा? स्पष्ट बहुमत ना मिलने पर क्या होगा? ना मिलने पर क्या होगा? तो दोस्तों आपको बता दूं यहां पर दो कंडीशन होंगी। दो कंडीशन कौन कौन सी होंगी? यानी कि स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला तो क्या होगा? तो यहां पर राष्ट्रपति अपने विवेक से, यानी कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे? अपने विवेक यानी कि अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से, विवेक से क्या करेंगे? पीएम को चुन लेंगे। पीएम को चुन लेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी आपको फैक्टर पता होना चाहिए। यानी कि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलना तो राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री को चुन लेंगे। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री ऐसे ही किसी को नहीं चुन लेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। सबसे बड़ी पार्टी तो है लेकिन उसके पास सीटें कितनी हैं? 230 सीटें हैं, 220 सीटें हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी यही है। तो जिसको 272 से कम सीटें होंगी उसी दल के मुखिया को, उसी दल के व्यक्ति को पीएम चुन लेंगे। लेकिन एक शर्त रखेंगे। एक शर्त क्या रखेंगे? राष्ट्रपति शर्त रखेंगे कि यदि स्पष्ट बहुमत में हम आपको चुन रहे हैं तो आपको एक महीने के भीतर क्या करना पड़ेगा? एक महीने के भीतर आपको बहुमत साबित करना होगा। एक महीने के भीतर आपको क्या? बहुमत साबित करना पड़ेगा। दोस्तों अब बातें क्लियर हुई आपको? यानी कि बहुमत साबित करना होगा एक महीने के भीतर। यानी कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को चुन लिया, 272 कम सीटों पर भी पीएम चुन लिया, लेकिन शर्त यह रख दी कि हमने आपको चुन तो लिया लेकिन आपको एक महीने का समय दिया जाता है कि आप एक महीने में किसी पार्टी से गठबंधन करिए, कुछ भी करिए, आपको 272 सीटें लेके आनी है। यदि आप एक महीने में 272 सीटें ले आते हो तो आप अगली 5 साल के लिए सरकार बना लोगे। लेकिन आप स्पष्ट बहुमत नहीं लाते हो तो आपको एक महीना बाद आपकी जो सरकार है उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। फिर अगले तरीके से चुनाव किए जाएंगे या फिर अगला देखा जाएगा कि किसको बहुमत मिलेगा। दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आसान और क्या ही होगा। अब 2-3 फैक्ट और बता देता हूं मैं आपको। यानी कि पीएम की अध्यक्षता, यानी पीएम किस किस की अध्यक्षता करते हैं, तो ये 2-3 फैक्ट हैं। क्वेश्चन लगातार यहां से बन जाते हैं तो इनको भी थोड़ा नोट कर लो आप लोग। तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर पहली बात है नीति आयोग की अध्यक्षता करते हैं। किसकी? नीति आयोग। यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। अगला है अंतरराज्यीय परिषद। जो अंतरराज्यीय परिषद होता है दोस्तों, अंतरराज्यीय परिषद, इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। अब आपको एक कंसेप्ट थोड़ा सा और बता देता हूं मैं। कई बच्चों के मन में एक सवाल और होगा, कई साथियों के मन में एक सवाल और होगा, क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है? जी नहीं दोस्तों। प्रधानमंत्री बनने के लिए, पीएम बनने के लिए
बनने के लिए किस सदन का होना जरूरी है? किस सदन, पीएम बनने के लिए किस सदन का होना जरूरी है? किस सदन का होना जरूरी है? किस सदन का होना जरूरी है? ये बहुत साथियों के मन में आया होगा विचार। तो दोस्तों, संसद के दो सदन होते हैं। संसद के, ये हमारी होगी संसद, ये हमारी होगी संसद। तो संसद के दो सदन होते हैं, एक तो होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए या तो वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, वह प्रधानमंत्री बन जाएगा। इंग्लैंड में क्या है दोस्तों? इंग्लैंड में यह है कि इंग्लैंड में लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन भारत में वह किसी भी सदन का सदस्य होना हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और बात समझ में ये आती है कि चलो ये तो बात हमने समझ ली, लेकिन दूसरी बात ये आती है कि आखिर अगर कोई व्यक्ति, अगर जैसे कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना हो, जैसे कि अब इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई थी, जब उनकी हत्या हुई थी, तो राजीव गांधी जी जो थे, राजीव गांधी उस समय उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। प्रधानमंत्री बनाया गया था दोस्तों, तो एक प्रावधान ये दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे फिर भी उसे मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन उसे 6 महीने का समय दिया जाएगा कि आपको 6 महीने में या तो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति को यदि मंत्री बना दिया जाता है, ठीक है, और वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने का समय दिया जाएगा। आपको 6 महीने के भीतर दोनों में से किसी का भी सदन बनना होगा, नहीं तो आपको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी हमारी प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा मुख्यमंत्री के बारे में, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको हम बता दें। मुख्यमंत्री के बारे में मैंने आपको इतने सारे फैक्ट बता दिए थे। बस इसमें जिस तरीके से मैंने बताया है प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री के लिए स्पष्ट बहुमत चाहिए, इसी तरीके से अगर किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो उसको विधानसभा में उसको भी इसी प्रकार से स्पष्ट बहुमत चाहिए, तभी वह व्यक्ति मुख्यमंत्री बन पाएगा। जैसे कि प्रधानमंत्री के लिए तो फिक्स है, लेकिन दोस्तों प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा होती है उसकी सीटें सबकी अलग अलग होती हैं। यानी कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सीटें दोस्तों अलग अलग होती हैं। जैसे कि यूपी की बात करें 403 है, तो ऐसे ही हर राज्य की अलग अलग होती हैं। तो क्या करते हैं, 50 पर इसमें क्या करते हैं, आधा प्लस 1, यानी कि टोटल सीट है उसका आधा कर दो, इसमें एक और जोड़ दो, 50 + 1, जिसको इतनी सीटें मिलेंगी वह व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन ऐसे ही मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानमंडल में से या तो विधान परिषद का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, बस वह सदस्य होना चाहिए। इतनी बात है दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नीचे कमेंट जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।